जी, अस्सलाम वालेकुम। फौजी फर्टिलाइज़र के जो रिज़ल्ट्स आए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। परेशान क्यों नहीं होना चाहिए? व्हाई वी शुड नॉट वरी? मुश्किल कहाँ है? जो रिज़ल्ट्स थे वो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं बनी और शेयर परफ़ॉर्म क्यों नहीं किया? वो हम डिस्कस करते हैं कि जो एक एक्सपेक्टेशंस थी एनालिस्ट की और मार्केट की, और जो हमने फिगर्स निकाले थे वहाँ पे डेविएशन किस जगह पे है? अक्सर बजटेड और एक्चुअल रिज़ल्ट्स में डिफ़रेंस कहाँ है? तो लेट्स स्टार्ट। ये रिज़ल्ट्स हैं जी एफएफसी के। उसमें आज शेयर किए 29 जनवरी को उसने शेयर किए हैं और वो 21 रुपये का डिविडेंड कह रहा है जी दिया है। 21 रुपीज़ का डिविडेंड है। जो पिछला डिविडेंड था वो 15 रुपये 50 पैसे का। तो टोटल ये हो जाता है पूरे साल का 21 प्लस 15 रुपये 50 पैसे, 36 रुपये 50 पैसे पूरे साल के डिविडेंड आ गए। अच्छा, रिवाइज कह रहा है कि जी पहले वो जो 15 रुपये 50 पैसे था, अब पोस्ट मर्जर में वो बन जाता है तकरीबन 13 रुपये 86 पैसे पर शेयर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये बैलेंस शीट भी उसने साथ प्रेजेंट की है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दिसंबर 31, 2024। यहाँ पे उसकी जो नेट वर्थ है ना जी, वो 61 अरब रुपए से बढ़कर 132 अरब रुपए तकरीबन हो गई है। 132 बिलियन रुपीज़, टू बी एग्जैक्ट 131.880 बिलियंस। 61 अरब रुपए से बढ़कर हो गई है 130 बिलियन, 131 बिलियन। तो ये जो इसकी बुक वैल्यू आ रही है ना 131.880 बिलियन के हिसाब से, वो आ रही है तकरीबन 92 रुपये। बुक वैल्यू है 92 रुपीज़। ठीक है ना जी, आपको फिगरों का पता होना चाहिए ताकि आप शेयर हर शेयर में ट्रेड करते हैं। इसकी बुक वैल्यू आ रही है 92 रुपीज़, और हमने आपको बताई थी अटक रिफाइनरी की बुक वैल्यू आ रही है 1300 रुपया। ठीक है ना जी, 1300 रुपये की बुक वैल्यू है अटक रिफाइनरी की। मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ, आप डिसीजन मेकिंग आपने करनी है कि आप किस शेयर में लेना चाहते हैं। 1300 रुपये की बुक वैल्यू है, इसकी बुक वैल्यू है 92 रुपीज़। बट ये आपको पता है डिविडेंड बड़े हैवी देता है, और वो डिविडेंड बड़े लो डिविडेंड देता है अटक रिफाइनरी। ठीक है जी, अब इसकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है 416 अरब, या टू आप कह लेंगे 417 अरब, क्योंकि ये 416.951 है। 417 अरब रुपए की इसकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, जो प्रीवियसली थी बिफोर मर्जर 223 अरब रुपए की। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये चीज़ें आगे बहुत दूर दूर तक मिल ही नहीं रही, मैच ही नहीं कर रही। जो एक्सपेक्टेशन थी और जो चीज़ें मैच नहीं कर रही, उसमें अब डिफरेंस क्या है, उसको हम ज़रा मैच करते हैं। आज एक कल हमने आपको दिखाया था कि जी ये हमने एफएफसी के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स और 9 मंथ के रिजल्ट्स लिए थे, एफएफबीएल के भी थर्ड क्वार्टर के और 9 मंथ के रिजल्ट्स लिए थे। फिर इन दोनों को मर्ज करके हमने देखा था जो सेल्स आ रही थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। अब इसने क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं दिए, वो भी हम बना लेते हैं, पर पहले जो सालाना रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको बनाते हैं। 373, 536, 920, 373, 526, 920। जस्ट अ मिनट प्लीज। ये सारी फिगर्स हम पुट इन करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्लीज़ स्टे विद मी। ठीक है जी, ये क्या फिगर आ रही थी? 373, 536, 373, 536 एंड 920। ठीक है जी, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही हैं 200, 246, 364, 246, 364, 351। ठीक है जी, ये 127 बिलियन रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और मार्जिन में है वो 34%। एग्जैक्ट जो इसका हमने 9 मंथ का बनाया था ना, तकरीबन एग्जैक्ट उतना ही है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ रही है 29,363, 29,363, 654। ठीक है जी,
जो 97 बिलियन रुपीज़, 97 808 915, ठीक है। फाइनेंशियल कॉस्ट है 65 23 895। फाइनेंशियल कॉस्ट 65 23 895, 65 23 895। फिर हैं जी अनवाइंडिंग ऑफ जीआईडीसी लाइबिलिटी। अनवाइंडिंग ऑफ जीआईडीसी लाइबिलिटी कितनी आ रही है जी? 200 212 406। 212 406, ठीक है जी। फिर क्या है जी? लॉस अलाउंस है 1203। लॉस अलाउंस है 1203। 1203। फिर है जी इम्पेयरमेंट आ रही है 4 बिलियन रुपीज़ की इम्पेयरमेंट है ऑन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज। दिस इज़ हैवी अमाउंट। 4 बिलियन रुपीज़ की इसको ऐड करना पड़ेगा इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट है जी 4 बिलियन रुपीज़। ठीक है जी। फिर है नेक्स्ट क्या है जी? अदर इनकम कहाँ गई? अदर इनकम है 35 231 337। 35 231 और 337। ठीक है जी। ये अदर एक्सपेंसेस कितने हैं जी? अदर एक्सपेंसेस हैं 99 88 622। 99 88 622, ठीक है जी। 111 अरब, 111 112 329। ठीक है जी। 111 112 329। टैक्सेस कितने हैं जी? टैक्सेस हैं 20 28 474। 20 28 474 और नेक्स्ट कितने हैं जी? 44 352 416। 44 352 416। 64 बिलियन रुपीज़ आ गए जी। ठीक है। 64 731 439। और अर्निंग्स आ गई। कितनी अर्निंग्स आ रही हैं जी? 45 रुपये 49 पैसे। ठीक है जी। 45 रुपये 49 पैसे। अच्छा, ये अब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, हमारी जो अर्निंग्स हैं 42 रुपीज़ तो हमने बनाई हुई थी 9 महीनों की मर्ज एंटिटी के साथ। 42 43 रुपये तो 9 महीनों की अर्निंग्स थी, तो पूरे साल की 45 रुपीज़ आई हैं। ये मार्केट को कंफ्यूज किया गया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे कंफ्यूज किया गया है। सबसे पहले अगर आप देखना चाह रहे हैं जी क्वार्टर के क्या रिजल्ट्स आए हैं, तो वो हम उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। वो भी मैच शायद ना हो हमारे मैच। लेट्स सी कितनी आ रही। देखना सेल्स भी सही नहीं आ रही। अब ये मैच नहीं होंगे। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स बनाने मुश्किल किस लिए हैं? क्योंकि 12 महीनों की सेल्स है हमारे पास। वो जो व्हाट हैपेंड मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। ये अब 9 महीनों की भी उतनी अर्निंग्स आई 43 रुपये, और पूरे साल की आई 45 रुपये। तो व्हाट हैपेंड हुआ क्या है? हुआ मतलब एक तो ये जो बड़ी अमाउंट थी इम्पेयरमेंट की 4 बिलियन रुपीज़ की, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। कि 4 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट थी, उनकी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट थी, उनकी वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो गई हैं। उनकी मार्केट वैल्यूज़ जो थी ना, वो मैनेजमेंट ने असेसमेंट की है कि जी 4 बिलियन रुपीज़ से वो डिक्रीज़ हो गई हैं। और ये जो रिजल्ट्स आपने इन्होंने रिजल्ट्स जो बनाए ना, जहाँ अब मेजर कन्फ्यूजन है, जहाँ पे समझ नहीं आ रही कि 9 महीनों के रिजल्ट्स और पूरे साल के रिजल्ट्स में क्या फ़र्क है, वो है कि ये इन्होंने अकाउंट्स मर्ज किए हैं जुलाई से। जुलाई 2024 से मर्ज किए हैं, पूरे साल के मर्ज नहीं किए। मतलब 6 महीनों के मर्जर आए, ये इसमें बताया गया है, ये जो रिपोर्ट दी गई है 6 मंथ्स के मर्ज किए हैं। ठीक है जी। ये कह रहे थे इफेक्टिव जुलाई 1 2024। ठीक है। फौजी फर्टिलाइजर बाय वे ऑफ अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एज सैंक्शन बाय द लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच इफेक्टिव जुलाई 1 2024। मतलब 6 मंथ्स के अकाउंट जो थे ना फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम के 6 महीनों के, वो मर्ज हुए हैं, पूरे साल के नहीं हुए मर्ज। जो पूरे साल के मर्ज नहीं हुए,
तो यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट आ रहा था 9 महीनों का एफएफपीएल का, ये प्रॉफिट आ रहा था 18 अरब। इसमें से 8 अरब वो अगर क्वार्टर का निकाल देते हैं, थर्ड क्वार्टर का, तो 10 अरब रुपया और इंक्रीज हो जाएगा। 10 अरब रुपया जो था एफएफपीएल का पहले 6 महीनों का, वो इसमें ऐड नहीं हुआ। इसमें अगर वो आप 10 अरब रुपया ऐड कर लेते हैं, दिस प्लस ये जो 9 महीनों का अकाउंट है माइनस जो लास्ट क्वार्टर था, वो अगर हम निकाल देते हैं तो कितने की आएगी अर्निंग? 75 बिलियन रुपीज़ की अर्निंग आएगी। और वो अगर डिवाइड करते हैं, आप पर शेयर निकालते हैं, तो वो निकलता है 52 रुपीज़, 52 रुपये 91 पैसे की बनती है अर्निंग पर शेयर, 52.91। अब इन्होंने 6 महीनों के मर्ज नहीं किए, 6 महीनों के मर्ज कर लिए, और 6 महीनों के अगर मर्ज करते तो अर्निंग जो आनी थी वो आनी थी 53 रुपये। उसे 43 रुपये से 10 रुपये फिर भी ज़्यादा आनी थी। और जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, वो मार्केट तो एक्सपेक्ट कर रही थी तकरीबन 43 रुपये प्लस 20 रुपये, 63 रुपीज़ मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, तो 10 रुपये कम आई है मार्केट एक्सपेक्टेशन से, 10 रुपये कम आई है। और उसमें से सबसे बड़ा जो रीज़न था वो इम्पेयरमेंट थी, 4 अरब रुपये की जो इम्पेयरमेंट डाल दी है। ये भी अगर आप 4 अरब रुपये जमा कर लेते हैं, लेट्स सपोज अगर ये ना होता तो फिर क्या होता जी? फिर 55 रुपये 56 रुपये हो जानी चाहिए तकरीबन। और मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी 63 रुपये, तो 63 रुपये से 8 रुपये फिर भी कम आई है। उसमें अगर आप देखेंगे ना, फाइनेंशियल चार्जेस जो हैं, फाइनेंशियल चार्जेस वो भी ज़्यादा हैं कंपनी के। फाइनेंशियल चार्जेस कितने आए हैं जी? 6.5 बिलियन रुपीज़ के आए हैं। तो अगर इसमें से हम निकालते हैं 6 महीनों के, अगर हम निकाल दें इसमें से, अगर 6 महीनों के 9 महीनों में से ये 2.8 बिलियन के एक्सपेंसेस थे, 9 महीनों के थे। और ये आ गए 4.95 बिलियन थे। ये फाइनेंशियल चार्जेस ज़्यादा आए हैं, फाइनेंशियल चार्जेस अनएक्सपेक्टेड थे। इस वजह से इसकी हैवी बीटिंग ज़रा, अब थोड़ी सी मार्केट इसको कंट्रोल, टाइम लगेगा, बहरहाल हो जाएगा मसला हल। तो वो एक्सपेक्टेशन जो थी लो थी, वो इस तरह भी लो थी कि मतलब 43 रुपये तो बन रहे थे 9 महीनों के ही, और जो 12 महीनों के भी आए वो भी 45 रुपये की अर्निंग शो की गई। वो इसलिए शो की गई, जो इसका 10 अरब रुपये का प्रॉफिट था ना एफ पी एफ पी एल का, 6 महीने का, पहले 6 जुलाई से 2024, 6 महीनों का इफेक्ट लिया गया, सिर्फ 6 महीनों का नहीं लिया गया। और वो अगर इफेक्ट ले भी लेते हैं आप, और ये अगर वन टाइम में खर्चा ना आता इम्पेयरमेंट का और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज, तो फिर 55 रुपये अर्निंग आनी थी, जो कि 63 रुपये की एक्सपेक्ट की जा रही थी, उससे भी कम है। दिस इज़ द रीज़न उसको थोड़ा सा वो प्रेशर में आया एफएफसी। और डिविडेंड भी थोड़ा सा 25 रुपये, डिविडेंड मार्केट इतना एक्सपेक्ट कर रही थी 22 से 25 रुपये, वो 21 रुपये उसने डिविडेंड दे दिया है। पर रिजल्ट्स इस वजह से थोड़े से डिटेरियोरेटिंग हैं। तो आप अपना डिसीजन कर सकते हैं कि विच इज़ बेटर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस वीकेंड। एंड टुमारो जो 2 दिन रह गए मार्केट के, इंशाल्लाह दैट विल बी गुड फॉर यू। थैंक यू।